हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं बता दूं मैं भी ठीक हूँ। तो हमने दो मेथड से कैलकुलेशन कर लिया था गुडविल, और फर्स्ट एवरेज मेथड से कर लिए थे, उसके दो फर्दर पार्ट थे, उससे भी कर लिया था। सुपर प्रॉफिट मेथड से भी कल हमने कंप्लीट कर लिया था PYQ के साथ में। आज तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। आज आपका ये लास्ट लेक्चर है, फिर वैल्यूशन ऑफ गुडविल का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड क्या है। अंडर दिस मेथड गुडविल कैन बी कैलकुलेटेड इन टू वे। तो देखो इस मेथड में भी बता देते मैंने आपको, फर्दर टू पार्ट्स होते हैं, इसमें भी दो पार्ट है। एक है बाय कैपिटलाइजेशन द एवरेज प्रॉफिट, सॉरी बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट। सेकेंड इज कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। और मैंने कहा था आपको कि इस वाले फर्स्ट वाले जो मेथड है इसका बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट मेथड, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आते भी इसी से रिलेटेड है। समझ गए बच्चों? तो सबसे पहले हम करते हैं कैपिटलाइजिंग ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। और ये बाय डिफॉल्ट यही, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, बता नहीं रखा है, सिर्फ ये बोल रखा है आपको क्वेश्चन में गिवन है कि कैलकुलेट करो गुडविल किस मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड से। सिर्फ लिख रखा है कि गुडविल कैलकुलेट करना है कैपिटलाइजेशन मेथड, बट ये गिवन नहीं है कि एवरेज मेथड से करना है या बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज मेथड या बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर ये गिवन नहीं है तो आपको पहला वाला मेथड यूज करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो बाय डिफॉल्ट आपको ये ही यूज करना है बच्चों, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो। समझ गए? तो देखो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड को दूसरे किस नाम से जानते हैं? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। समझ गए? इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या है। फॉर्मूला सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना आता है, मैंने बता रखा था बच्चे। तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय, अब तक जो क्वेश्चन कर रहे थे किए थे हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में, वहां पे क्या था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा है 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे उल्टा है प्रीवियस से। सुपर प्रॉफिट में जब नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे तो उसमें क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय क्या था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। यहाँ पे ऐसा नहीं है बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना है। जो भी नहीं कैपिटलाइजेशन मेथड से अगर करोगे ना तो यहाँ पे वो नहीं आएगा, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन में। देखो तो सबसे पहले बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट, सेकंड कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट मेथड, और हम पहले पढ़ रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसको सेकेंडली दूसरा नाम अगर बोले तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। बाय डिफॉल्ट भी यही लेना है बच्चों, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सिर्फ ये दिया हुआ है कि कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैलकुलेट करो, तो हम क्या मान के चलेंगे कि ये बोला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। समझ गए? इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन इससे बोर्ड एग्जाम में आते भी हैं, तो समझ रहे हो। तो इसका फॉर्मूला कुछ थोड़ा डिफरेंट है, तो ध्यान से देखना बच्चों। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये हो गया। इसके बाद में है वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू, इसका है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो अभी हमने कैलकुलेट किया। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड मीन या तो ये क्वेश्चन में आपको गिवन रहेंगे या मैंने कल आपको कैलकुलेट करना बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड। टू साइड अप्रोच बताए थे, एक तो मैंने लायबिलिटी साइड अप्रोच बताया था और एक बताया था एसेट साइड अप्रोच। लायबिलिटी साइड अप्रोच में क्या क्या था बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व, माइनस करना है उसमें गुडविल अगर है तो, माइनस करना है फिक्टिशियस एसेट्स सच एज एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, PL का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है वो, माइनस करना है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मैंने ये आपको कल बता दिया था बच्चे, और ये बताया था कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट लिखा है पर गिवन नहीं है कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट है या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो बाय डिफॉल्ट आपको नॉन ट्रेड ही लेके चलना है, मान के चलना है। क्वेश्चन में अगर गिवन है कि ट्रेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। समझ गए? और
एसिड साइड अप्रोच से भी मैंने आपको बताया था, उसमें क्या था, जितने भी एसिड्स है, ऑल एसिड्स एक्सेप्ट गुडविल, गुडविल को नहीं लेना है, फिक्टिशियस एसिड्स को भी नहीं लेना है, जिसमें एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पे सेम वैसे ही होगा, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसे तो क्वेश्चन में गिवन रहता है, नहीं गिवन रहेगा तो मैंने आपको दोनों साइड अप्रोच बता दिया बच्चे, कौन सा, लायबिलिटी साइड अप्रोच एंड एसेट साइड अप्रोच। तो समझ गए आप, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। और इससे क्वेश्चन इससे आते भी है बोर्ड, मैंने आपको पहले बता दिया, अभी बताती हूँ। तो थोड़ा डिफरेंट है। सबसे पहले कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है यहाँ पे। और एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना आता है, मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड में बताया, सुपर प्रॉफिट मेथड में भी बताया था। एवरेज प्रॉफिट वैसे 10th में आप पढ़ के आए होंगे कि एवरेज कैसे निकालते हैं, और फिर 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकालते, जो आपने निकाला अभी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वेश्चन में गिवन है, अगर नहीं गिवन है तो आप निकाल सकते हो बच्चों। तो अब इसका स्टेप देखते हैं, क्योंकि स्टेप आता है, सीयूटी में आता है, सीबीएसई में भी पूछ ले तो पूछ ले, आपके सीयूटी की में भी बहुत बच्चे तैयारी करेंगे। तो इसका स्टेप देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये करने के बाद इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, फिर इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन करवा देंगे। तो ये आज आपका लास्ट लेक्चर होगा। तो नेक्स्ट बच्चों देखो, एक चीज याद रखना बच्चों, जब एक्चुअल कैपिटल फर्म का एक्सीड कर जाए या इक्वल टू हो जाए कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो वहां पे मानेंगे कि गुडविल नहीं है। अच्छा, मैंने जो आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से करवाया था ना, उसमें भी याद रखना बच्चा, जब नॉर्मल प्रॉफिट एक्सीड कर जाए एवरेज प्रॉफिट में, तो वो वहां पे भी गुडविल नहीं है। क्या बोला मैंने, अगर नॉर्मल प्रॉफिट एक्सीड कर जाए एवरेज प्रॉफिट, तो वहां पे क्या होगा, गुडविल नहीं होगा। हम देख रहे थे हर जितना भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन कल हमने किया, उसमें सारे में क्या था कि एवरेज प्रॉफिट ज्यादा था, किसके मामले में, नॉर्मल प्रॉफिट के मामले में। सही है, तो याद रखना, अगर नॉर्मल प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट एक्सीड कर जाता है किसको, एवरेज प्रॉफिट को, तो इस केस में गुडविल नहीं होगा। इसमें भी देखो क्या है, देयर विल बी नो गुडविल if the actual capital employed in the business exceed कर जाए या इक्वल हो जाए to the capitalized value of average profit। क्या मतलब है, इसका मतलब यही है बच्चों कि जो एक्चुअल फर्म का कैपिटल है, अगर एक्सीड कर जाए या इक्वल टू हो जाए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, उस केस में क्या होगा, गुडविल नहीं होगा। याद रखना, ठीक है बच्चों। अब देखो स्टेप कि कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, दिस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। तो सबसे पहले सर्टेन द एवरेज प्रॉफिट, सबसे पहले क्या होना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट निकालना है बेस्ड ऑन द पास्ट फ्यू इयर्स। ओके बच्चों। सेकेंड, कैपिटलाइज द एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जैसे एवरेज प्रॉफिट निकल गया तो उस बेस पे क्या निकालना है बच्चों आपको, कैपिटलाइज द average profit on the basis of the normal rate of return to certain the value of average profit as follow। कैसे निकलता है मैंने आपको बताया था, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सही है बच्चों। और थर्ड, सर्टेन करो एक्चुअल फर्म्स कैपिटल, या तो गिवन रहेगा फर्म्स की कैपिटल कितना है, ये आपको निकालना है। दो अप्रोच है बच्चों, लायबिलिटी साइड अप्रोच एंड एसेट साइड अप्रोच, मैंने ये आपको बताया। थर्ड, कंप्यूट करो, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल। कैसे, जैसे कि यहाँ सेकंड नंबर माइनस कर दो थर्ड, तो ये निकल जाएगा वैल्यू ऑफ गुडविल। पहले सेकंड में क्या है, आप क्या निकालोगे, वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैसे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फिर निकालने सर्टेन द एक्चुअल फर्म्स कैपिटल, और कैसे गुडविल निकल जाएगा, सेकंड माइनस थर्ड। मैंने आपको बताया था ना बच्चों, सबसे पहले वैल्यू ऑफ एवरेज कैपिटलाइज द एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉय से, तो उस केस में निकल जाएगा गुडविल। तो क्या आपको ये समझ में आया, ये स्टेप ध्यान में रखना। सबसे पहले कैलकुलेट क्या करेंगे,
फर्स्ट स्टेप क्या है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सेकंड स्टेप क्या है, कैपिटलाइज द एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। थर्ड स्टेप क्या है बच्चों, एक्चुअल फर्म्स कैपिटल एम्प्लॉय एक्चुअल फर्म्स कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। फोर्थ स्टेप क्या है, वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो क्या आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन भी करवाऊंगी और PYQ भी आपको करवाऊंगी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, वरुण करण आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस। तो पार्टनर कौन कौन है, वरुण एंड करण। बैलेंस इन कैपिटल एंड करंट अकाउंट ऑन 31 मार्च 2023 वेयर। चाहे करंट अकाउंट हो या कैपिटल अकाउंट हो, कैपिटल तो है ना दोनों बच्चों। देखो कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, ये वरुण का है। वरुण का कैपिटल अकाउंट 5 लाख है और करंट अकाउंट है 80,000। समझ गए बच्चों। कुबेर का 3,50,000 कैपिटल अकाउंट है और करंट अकाउंट में 20,000 है, वो भी डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। तो ये क्या होगा, लेस होगा, याद रखना बच्चों। आगे, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 कंसेक्टिव ईयर्स टू 1,20,000। एवरेज प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, वो है 1,20,000। ओके बच्चों। जनरल रिजर्व अपियर इन द बुक्स एट 70,000। जनरल रिजर्व दिया हुआ है 70,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 20,000। समझिए बच्चों। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो क्या इस क्वेश्चन में बच्चे कैपिटल एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉय दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। मैंने बताया था अगर नहीं दिया है तो दो साइड अप्रोच होता है, एक तो होता है लायबिलिटी साइड अप्रोच और एक होता है एसेट साइड अप्रोच। और इसमें अपने को पता चल रहा है सीधा सीधा कि कौन सा अप्रोच से निकालना है बच्चों, लायबिलिटी साइड अप्रोच से निकालना है। तो एक बार यहीं पे कैलकुलेट कर ले, वैसे ही फिर तो वैसे ही दिखा के कैलकुलेट करना ही कॉपी में, और अभी वैसे ही नॉर्मली कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, वरुण का कैपिटल है कितना, 5 लाख। तो इसे लायबिलिटी साइड अप्रोच से अगर कैपिटल एम्प्लॉय निकालते तो क्या क्या कैसे निकालते, फॉर्मूला बताओ बच्चे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस जनरल रिजर्व माइनस करते हैं अगर गुडविल है तो। इस क्वेश्चन में क्या गुडविल था कहीं, नहीं है। फिक्टिशियस एसेट सच एज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट नहीं था, बट PL अकाउंट का डेबिट बैलेंस है जिसे हमें लेस करना है। माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैलकुलेट करते हैं। 5 लाख वरुण का 5 लाख है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट ये दोनों के कैपिटल ही है एक तरीके से। तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, तो देखिए वरुण का 5 लाख है, कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट है 80,000। समझ गए बच्चों। अब देखो वरुण का था ना ये, कुबेर का कैपिटल अकाउंट है 3,50,000 और ये डेबिट बैलेंस है 20,000 डेबिट बैलेंस है, तो यहाँ माइनस करेंगे। अगर ये क्रेडिट बैलेंस होता, अगर नहीं कुछ दिया तो साइलेंटली मान के चल रहे कि क्रेडिट बैलेंस है, और यहाँ पे स्पेशली बता दिया ये डेबिट बैलेंस है, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, लेस होगा। तो यहाँ माइनस कर दीजिए 20,000, तो 9,10,000 आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, 9,10,000। अब ऐड करना है, कोई जनरल है तो जनरल रिजर्व दिया हुआ है 70,000। ठीक है बच्चों। किसी भी तरीके का क्या फिक्टिशियस एसेट है, यस है, फिक्टिशियस एसेट है। PL अकाउंट का डेबिट बैलेंस तो से लेस कर देंगे 20,000, तो ये आता है कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आता है 9,60,000। समझ गए। तो इसमें गुडविल नहीं था इसलिए हमने लेस नहीं किया, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से कोई रिलेटेड कुछ नहीं था तो हमने इसे लेस नहीं किया, और नहीं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया होता है किसी भी तरीके से, तो हम समझ गए। तो इसमें सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर लिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में याद रखने बच्चों, कैपिटल अकाउंट 5 लाख वरुण का प्लस 80,000 और कुबेर का 3,50,000 माइनस करने 20,000, बिकॉज ये क्या है, डेबिट बैलेंस है। और प्लस करना है इसमें जनरल रिजर्व, माइनस करना है PL का डेबिट बैलेंस। तो ये समझ गए। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, अब देखते हैं कि किस तरीके से इसको प्रेजेंट करना है। ओके बच्चों, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करें। देखो सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे फर्स्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्या, एक सेकेंड यहाँ पे लिख देते हैं कैलकुलेशन, नहीं छोड़ो हम यही कर देते हैं। कैपिटल
कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, पता है कि नहीं है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं करवाती हूँ आपको, इसमें लिखवा देती हूँ। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पे आएगा 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये याद रखना है, ठीक है? यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100 नहीं है, यहाँ पे याद रखना है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। समझ गए बच्चों? चल, तो एवरेज प्रॉफिट कितना था? 1,20,000। एवरेज प्रॉफिट दिया था 5 ईयर का, तो 1,20,000 एवरेज प्रॉफिट था। 100 तो ये है ही नॉर्मल रेट रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में भी 8% था क्वेश्चन में गिवन। देखने तो बच्चों, नहीं 10%, 10% 10% है, सही 10% है, तो यहाँ लिखेंगे 10। तो ये आ गया, क्या आ गया? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये आता है कितना, कितना आएगा बच्चों? ये आ गया 12 लाख। सही है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 12 लाख। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। गुडविल निकालने से पहले ये तो निकल गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या करते हैं? एक्चुअल कैपिटल इनकम, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले निकालते हैं, सेकंड फर्स्ट निकाले कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सेकंड निकालते हैं एक्चुअल, क्या था? एक्चुअल कैपिटल इम्प्लॉयड। हाँ, कैपिटल इम्प्लॉयड। अब ये गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो निकालना पड़ेगा। किस साइड, किस अप्रोच से निकालेंगे? लायबिलिटी साइड अप्रोच से निकालेंगे। तो एक बार मैं यहाँ लिख देती हूँ यहाँ पे आपको, ताकि ध्यान में रहे आप सबको। लायबिलिटी साइड अप्रोच, और पता भी चल रहा था इस क्वेश्चन में कि किस साइड से करना है, लायबिलिटी साइड अप्रोच। वो तो इंफॉर्मेशन से पता चल रहा था आपको। तो क्या था इसका बच्चों? पार्टनर्स, अपने क्वेश्चन में जो दिया है वही लिखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ, प्लस जनरल दिया हुआ है ना, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व था क्वेश्चन में गिवन है। माइनस करना है फिक्टिशियस एसेट गिवन है, कौन सा? पीएल का डेबिट बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में। तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या था? वरुण का जो है, वरुण का कैपिटल अकाउंट है 5 लाख एंड करंट अकाउंट है 80,000। 5 लाख प्लस 80,000, समझ गए बच्चों? प्लस करना है कुबेर का, कुबेर का कैपिटल अकाउंट है 3,50,000 और करंट अकाउंट जो है वो डेबिट बैलेंस है 20,000, उससे हमें लेस करना है। तो प्लस कर दिए 3,50,000 और माइनस करना है करंट अकाउंट, बिकॉज क्योंकि यहाँ जो है डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? -20,000 प्लस जनरल रिजर्व क्वेश्चन पे गिवन है 70,000, है ना बच्चों? मैंने आपको बताया था 70,000 गिवन था। जनरल रिजर्व माइनस करना पीएल का डेबिट बैलेंस कितना था दिया हुआ क्वेश्चन में? 20,000। तो यहाँ लेस करेंगे 20,000, यहाँ पे लेस कर दीजिए आप सब 20,000। तो अब आ जाएगा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड में भी 9,60,000। तो 5 लाख प्लस 80,000 प्लस 3,50,000 माइनस 20,000 प्लस 70,000 माइनस 20,000, तो आता है 9,60,000। ये आ गया एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 9,60,000। अब कैलकुलेट कर लो फटाफट से वैल्यू ऑफ गुडविल। तो फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल। पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं ना फॉर्मूला के साथ में करवा रही हूँ। अब फॉर्मूला नहीं, डायरेक्ट में क्वेश्चन करोगे, बट आप सबको क्वेश्चन में, सॉरी, जब आप सॉल्यूशन करोगे तो आप फॉर्मूला लिख करके करना ताकि याद रहे आपको, और एग्जाम में भी प्रेजेंट करना है बच्चों आपको। जैसे फॉर्मूला अगर आपको याद है तो वैल्यू पुट करके आप फटाफट कैलकुलेट कर सकते हो। तो वैल्यू ऑफ गुडविल, तो यहाँ पे क्या होगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस करना है, माइनस क्या करना है बच्चों? एक्चुअल कैपिटल
एम्प्लॉयड, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से कोई मतलब नहीं है। सुपर प्रॉफिट मेथड से भी करोगे ना, कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट मेथड से करोगे तो उसमें भी नंबर ऑफ ईयर से कोई मतलब नहीं है। तो क्या वैल्यू ऑफ गुडविल, और ये आ गया कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, हमने कैलकुलेट किया था 12 लाख, सही है बच्चों, 12 लाख कैलकुलेट किया था। और एक्चुअल कैपिटल इम्प्लॉयड भी हमने कैलकुलेट किया था 9,60,000, माइनस करेंगे 9,60,000, तो ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ गुडविल। 12 लाख माइनस 9,60,000, फटाफट कैलकुलेट करो आप सब बच्चों, कितना आएगा, 2,40,000, 2,40,000, 2,40,000। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रही? इजी था, कोई भी ऐसा तो नहीं था कि हार्ड टाइप था या कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको समझ में नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सेकंड हमने कैलकुलेट किया एक्चुअल कैपिटल इम्प्लॉयड, इसमें क्वेश्चन में गिवन नहीं था, ये हमने निकाल लिया। कौन सी साइड अप्रोच से निकाला, लायबिलिटी साइड अप्रोच से निकाल लिया। देन थर्ड नंबर पे निकाला वैल्यू ऑफ गुडविल। तो क्या समझ रहे आप सब बच्चों? ये इससे रिलेटेड आपको करवाती हूँ एक पीवाईक्यू, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन था जो मैंने बुक में थे, बुक का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी पैटर्न पे है, तो टेंशन मत करो आप सब की कौन सी बुक था, एनसीईआरटी बुक का ये भी एनसीईआरटी पैटर्न पे है। अब जो करेंगे वो करेंगे पीवाईक्यू। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दिल्ली 2019 सेट नंबर 2। देखो, द फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट 3 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर। आपको एवरेज प्रॉफिट इस क्वेश्चन में गिवन है तो कैलकुलेट नहीं करना है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्री इज 15%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 15%। द एसेट्स ऑफ द फर्म एसेट ऑफ द बिजनेस वेयर 17 लाख, तो एसेट्स कितना 17 लाख, एंड आउटसाइड लायबिलिटीज जो दिया हुआ लायबिलिटीज वेयर 2 लाख। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा कौन सी साइड अप्रोच से निकलेगा, एसेट साइड अप्रोच से, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ओके, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ये तो इजी है, आप फटाफट कैलकुलेट कर सकते हो, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो क्या हार्ड है? बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इजी है। चलो फटाफट कैलकुलेट करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर नंबर 12। फर्स्ट क्या करेंगे बच्चों, कैलकुलेट कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइज, बताओ क्या निकालेंगे पहले, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो अब क्या मुझे फॉर्मूला लिखने की जरूरत है? तो पता है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 3 लाख दिया हुआ है। आपको लिखना है, एग्जाम में लिखना है, मैं बार बार कहती हूँ लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, देन नंबर पुट करके जो भी अमाउंट दिया है पुट करके आंसर निकालना है। तो ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट 3 लाख है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है 15, तो ये दिया हुआ है 15। कैलकुलेट कर सकते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा बच्चों, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 15, तो ये आ गया 20 लाख। कितना है, 20 लाख। अब कैलकुलेट कर लो, सेकेंड नंबर कैलकुलेट करेंगे हम एक्चुअल आगे बताओ बच्चों, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहां कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या था एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड का, सॉरी कौन सी साइड अप्रोच से निकलेगा, लायबिलिटी एसेट साइड अप्रोच से निकलेगा। इंफॉर्मेशन से तो पता चल रहा है बच्चों। तो यहां निकालेंगे एसेट्स साइड, एसेट साइड अप्रोच, यहाँ लिख देती हूँ ताकि आप सबको पता रहेगा। ओके, तो यहाँ पे एसेट साइड अप्रोच लिख दिया, और यहाँ पे कैसे होगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो यहाँ पे होगा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो एसेट्स आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 17 लाख दिया हुआ है बच्चों, एसेट 17 लाख दिया हुआ है, लायबिलिटीज दिया हुआ है 2 लाख। समझ गए? तो यहाँ 2 लाख का लायबिलिटीज है, तो ये आ गया, क्या आ गया, एक्चुअल कैपिटल, और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 15। समझ गए? तो यहाँ देखो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट है 20 लाख,
और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है 15 लाख। तो अब हम वैल्यू ऑफ गुडविल कर सकते हैं बच्चों, वैल्यू ऑफ गुडविल। तो फॉर्मूला पहले आप पुट करना, क्या लिखोगे पहले आप, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे कितना है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 20 लाख है और माइनस करेंगे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि 15 लाख दिया हुआ है क्वेश्चन में, सॉरी निकाला हमने कैलकुलेट किया। 20 लाख माइनस 15 लाख, तो ये हो गया 15 लाख, सॉरी 5 लाख गुडविल, 5 लाख हो गया गुडविल। क्या इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा था मतलब हार्ड टाइप का, कुछ भी इजी था। सबसे पहले हमने कैलकुलेट कर लिया कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट गिवन था क्वेश्चन में। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड किस साइड से निकलेगा, एसेट साइड अप्रोच से निकलेगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ओके, तो 17 लाख माइनस 2 लाख को करते तो 15 लाख, फिर निकाले वैल्यू ऑफ गुडविल। तो ये इजी था। क्या डिफिकल्ट लगा आपको? बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद हो तो आप 100% क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एडजस्टमेंट भी कर सकते हो आराम से बच्चों। मैंने एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन भी काफी सारे करवा दिए आपको, जिसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से किए, सुपर प्रॉफिट मेथड से किए, इसमें जो जिस टाइप के क्वेश्चन है मैं वो सारे करवा रही हूँ आपको। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, देन हम जाएंगे कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड पर। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि सीबीएसई सैंपल पेपर 2025 का क्वेश्चन। ओके बच्चों, देखो, द प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म आफ्टर रिटर्निंग 15,000, क्या, द प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म आफ्टर रिटेनिंग 15,000 इट्स रिजर्व वाज 75,000। तो ये बोल रहा है कि प्रॉफिट जो है वो है 75,000 आफ्टर रिटेनिंग रिजर्व। रिजर्व जो नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट में से उन्होंने क्या करा, 15,000 तो रिजर्व में रख लिया, बाकी जो बच गया वो प्रॉफिट है 75,000। ओके बच्चों, द फर्म हैड टोटल टेंजिबल एसेट्स वर्थ 10 लाख। तो टोटल एसेट्स दे दिया आपको, आपकी तो 10 लाख टेंजिबल एसेट है बच्चों, एंड आउटसाइड लायबिलिटी 3 लाख। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। किस अप्रोच से निकलेगा बच्चा, एसेट साइड अप्रोच से निकलेंगे। ओके, द वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ पे कैलकुलेशन आपको स्पेसिफिकली बता दिया है कि गुडविल किस मेथड से कैलकुलेट करना है बच्चों, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड वाज वैल्यूड 50,000। सॉरी इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है कि जो गुडविल कैलकुलेट किया गया है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट किया गया है, और गुडविल कितना आ रखा है 50,000। और यहाँ डिटरमाइन करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, डिटरमाइन द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये निकाल सकते हैं, चलो करते हैं, इजी है, फॉर्मूला आता है, पुट करो वैल्यू निकालो, आराम से फटाफट निकल सकता है। बस शर्त ये है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों। आंसर नंबर 13, चलो तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इसलिए कैलकुलेट करना है कि इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इन्होंने जो प्रॉफिट दे रखा है 75,000 दिया हुआ, आफ्टर रिटर्निंग दिया हुआ 15,000। तो यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट पे कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे करेंगे, और 75,000 ऐड करेंगे, प्रॉफिट प्लस जो रिजर्व रिटर्न कर रखा है उसे भी ऐड करेंगे 15,000, तो ये आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। तो 75,000 प्लस 15,000 19,000 आ गया, तो ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। ठीक, क्योंकि प्रॉफिट कौन सा लेते बच्चे, रिजर्व में ट्रांसफर करने से पहले वाला प्रॉफिट लेते हैं। तो यहाँ पे जो रिजर्व दिया हुआ है ना, ये 15,000 निकाल रखे वो ऐड कर दी, तो 75,000 प्लस 15,000 ये हो जाएगा 90,000 एवरेज प्रॉफिट। सेकंड कैलकुलेशन कर देंगे, सेकंड एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि हमें डिटरमाइन क्या करना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे निकालते हैं सबसे पहले एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, किस साइड से निकालना है, सॉरी एसेट साइड अप्रोच से। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज होगा, आपको लिखना है यहाँ पे एसेट साइड अप्रोच से निकालेंगे, और यहाँ पे लिख देना एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो यहाँ पे कितने बच्चों, टोटल एसेट जो है वो है 10 लाख, ओके, माइनस करेंगे आउटसाइड लायबिलिटीज, वो कितना है 3 लाख।
तो यहाँ पे आ गया एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, वो आ गया 7 लाख। समझ गए बच्चों? यहाँ पे लिख लेना, क्या लिखना, कैपिटल सॉरी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। अब हमने निकाली एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड में निकल गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना बच्चा, कैपिटलाइजेशन वैल्यू, वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये आएगा तभी तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हैं। तो वो भी निकाले पहले। क्वेश्चन नंबर सॉरी थर्ड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। गुडविल इज इक्वल टू क्या था बच्चों, वैल्यू ऑफ गुडविल क्या था, याद है? फॉर्मूला याद है कि गुडविल कैसे निकालते थे? याद है कि नहीं है, या भूल गए बच्चों आप सब? क्या, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, याद है? लिख देती हूं ताकि आप भूलो नहीं। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या कर रहे थे, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या समझ गए बच्चों आप सब? तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। सॉरी, ये गुडविल तो गिवन है क्वेश्चन में। गुडविल कितना है, 50,000। देखो, द वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड वाज वैल्यूड एट अमाउंट 50,000। तो गुडविल दिया हुआ है क्वेश्चन में, सही है। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट नहीं पता अपने को, तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं x, मान लो x मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 7 लाख। तो क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों, x इज इक्वल्स टू, कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, मुझे बताओ। तो यहाँ पे x आ गया, या ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि ये है x, ठीक है। तो 50,000 ये यहीं पे, ये माइनस वाला है तो ये प्लस हो जाएगा। कितना है, 7 लाख। तो यहाँ पे कितना आ गया, 7 लाख यहाँ आ गया। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स से बच्चे ये तो कर सकते हो ना, कैलकुलेट कर लो। तो 7 लाख प्लस 50,000, तो हम यहाँ पे x को ले आते हैं और यहाँ लिख देते हैं अमाउंट 7,50,000। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो आया वो आया 7,50,000, ये आ गया। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो क्या मैं यहाँ से मिटा देती हूँ, आपको ये समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया हमने, फिर कैलकुलेट किया एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, देन हमने कैलकुलेट किया कैपिटल एम्प्लॉयड सॉरी कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। पहले फॉर्मूला पुट कर लिया गुडविल निकालने का, फॉर्मूला पहले हमने लिख लिया, उस पे वैल्यू पुट किया, तो हमारा आ गया कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब निकालते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यहीं पे मैं कर देती हूँ, ठीक है बच्चों, यहीं पे कर देती हूँ। तो अब फोर्थ पॉइंट, अब निकालते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, किसका मैम, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। पहले उसका फॉर्मूला करते हैं, देन वैल्यू पुट करेंगे, वो भी आ जाएगा रेट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इसका क्या मेथड बच्चों, सॉरी फॉर्मूला क्या है इसका, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था 90,000, सही है, 90,000 एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया था। ओके बच्चों, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मुझे नहीं पता, तो 100 डिवाइड बाय यहाँ पे लिख देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे लिख देंगे। ओके, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दिया हुआ नहीं, हमने कैलकुलेट किया, सॉरी वो कैलकुलेट किया 7,50,000। तो ये हो गया 7,50,000। समझ गए बच्चों, ये हो गया। अब कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ जब ये आ गया, एक मिनट सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं, अच्छा रहेगा, एवरेज प्रॉफिट, सही है। अब फटाफट से वैल्यू पुट करो, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट,
तो ये कितना दिया हुआ है 7,50,000। सही है बच्चों। और एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला था 90,000 और मल्टीप्लाई बाय 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मुझे नहीं पता, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं पता, यही तो हमें निकालना है। निकालना है कि नहीं निकालना है, समझ गए बच्चों। चलो अब हम फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कर सकते हो ना, 75,000 सॉरी 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सही है। और यहाँ आ जाएगा 90,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो कितना आ गया 19 लाख आ जाएगा यहाँ पे, सही है ना। 19,000 और मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो 19 लाख आ गया। मुझे निकालना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 19 लाख, 19 लाख। अब ये है कितना है और 70,000। अच्छा हाँ ठीक है, ये इधर है मल्टीप्लाई में, यहां हो जाएगा डिवाइड में 7,50,000। समझ रहे हो क्या बच्चों, सिंपल मैथमेटिक्स है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने क्या किया, पहले फॉर्मूला पुट किया, सॉरी पहले मैंने फॉर्मूला लिखा, उसमें वैल्यू पुट किया, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था 7,50,000 और एवरेज प्रॉफिट भी कैलकुलेट किया था 19,000। 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं पता, अब क्या किया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, पता है ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई होने पे अगर ये डिवाइड में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। डिवाइड इज इक्वल्स टू 90 लाख, क्योंकि 90,000 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 19 लाख आ गया। ओके, अब हमने कैलकुलेट कर रहे हैं, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मुझे कैलकुलेट करना है। 19 लाख पता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 7,50,000 है तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, अब आ जाएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो अब बच्चों कैलकुलेट करो, 19 लाख डिवाइड बाय 7,50,000 तो कितना आया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 12%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%। क्या समझ गए आप। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है खास बच्चे, बस फॉर्मूला अगर याद है, फॉर्मूला सबसे पहले लिखो फिर वैल्यू पुट करो, पता होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करना है, समझ गए। सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया एवरेज प्रॉफिट, फिर हमने कैलकुलेट किया एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर देन हमने कैलकुलेट किया कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ओके बच्चों, देन हमने कैलकुलेट किया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब हम सेकेंड मेथड करने वाले हैं सुपर कैपिटलाइज सुपर मेथड, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर मेथड से। तो स्टार्ट करें बच्चों। सेकेंड देखते बच्चों, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन से जो गुडविल था, गुडविल कैलकुलेट करना था बच्चे, दो मेथड से करना था। एक तो मैंने करवा दिया आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से, सेकेंड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, गुडविल को सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उसमें भी वही था, जब एवरेज वो कैपिटलाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे थे तो वहां पे एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट था। बट यहाँ पे जब गुडविल कैलकुलेट करोगे सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और सुपर प्रॉफिट मैंने कैलकुलेट करना बताया था ना बच्चे आपको, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट भी मैंने कैलकुलेट करना बताया था आपको प्रीवियस क्लास में जो था। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। यहाँ उल्टा है, ध्यान में रखना बच्चों। तो यहाँ पे गुडविल कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और मैंने यहाँ लिख दिया एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो भी मैंने यहाँ लिख दिया, आपको कल मैंने बहुत अच्छे से समझाया था ना बच्चों। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। बच्चे यहाँ पे बड़े कंफ्यूज होते हैं, एक चीज याद रखना बस, नॉर्मल रेट जब हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं ना बच्चों, तो वहां पे है ना कैपिटल एम्प्लॉयड इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100।
ये चीज याद रखना। बाकी कैपिटलाइजेशन मेथड से अगर गुडविल निकालते हैं तो याद रखना बच्चे, वहां पे उल्टा रहता है, पहले 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये थोड़ा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना आप सब बच्चों। अब दिस इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। स्टेप देखते क्या क्या स्टेप कैलकुलेट करने का है। तो स्टेप क्यों बता रही हूँ पता है बच्चों, सीबीएसई में भी पूछ सकता है, पूछे तो ठीक है, नहीं तो सीयूटी की जो बच्चे तैयारी करोगे, आप 12th में हो तो ऑफकोर्स आप 12th के बाद में सीयूटी के पेपर दोगे बेस्ट कॉलेज के लिए, तो ध्यान में रखना ये पूछता है। तो देख बच्चे, सबसे पहले कैलकुलेट करो कैपिटल ऑफ द फर्म। कैपिटल, सबसे पहले कैपिटल निकलेगा तभी तो आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हो ना बच्चों, सही है। तो पहले निकालेंगे कैलकुलेट कैपिटल ऑफ द फर्म विच इज इक्वल्स टू टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल एक्सेप्ट क्या क्या था, मैंने बताया था एक्सक्लूडिंग या एक्सेप्ट कह दो क्या, गुडविल एंड फिक्टिशियस एसेट, माइनस करते हैं आउटसाइड लायबिलिटीज। मैंने वैसे आपको जो बच्चे कैपिटल ऑफ द फर्म जो 2 टाइप से बताया था, 2 साइड थे अप्रोच, लायबिलिटी साइड अप्रोच और एक एसेट साइड अप्रोच, पर ये मेथड पूछा गया है सीयूटी में, तो उस हिसाब से ये स्टेप लिखा, समझ गए। तो कैलकुलेट कैपिटल ऑफ द फर्म विच इज इक्वल्स टू द एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड फिक्टिशियस एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। कैलकुलेट करना है फिर नॉर्मल प्रॉफिट। जैसे ही आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया तो कैलकुलेट कर दो नॉर्मल प्रॉफिट ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। थर्ड इज कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। जैसे नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे और कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट फॉर पास्ट ईयर्स एज स्पेसिफाइड। थर्ड क्या करेंगे, कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। जैसे नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया, एवरेज प्रॉफिट निकल गया, तो हम थर्ड निकालेंगे सुपर प्रॉफिट बाय डिडक्टिंग नॉर्मल प्रॉफिट फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये स्टेप पूछा हुआ है, उस हिसाब से लिख रखा है बच्चों, ठीक है। फिफ्थ, मल्टीप्लाई द सुपर प्रॉफिट बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ मल्टीप्लायर दैट इज गुडविल। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो स्टेप लीजिए, सबसे पहले कैलकुलेट करना है फर्म का कैपिटल, फिर कैलकुलेट करना है नॉर्मल प्रॉफिट, देन कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट, फिर देन कैलकुलेट करना है फिर सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के बाद कैलकुलेट करना है गुडविल। समझ गए बच्चों, आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि बोर्ड एग्जाम का है, ऑल इंडिया 2019 सेट सेकंड। ओके बच्चों, देखो, द फर्म ऑफ P, Q and R earn 4 lakh average profit। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ एवरेज प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years। द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस वॉज 6 lakh। कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इंडस्ट्री 8%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, 8%। कैलकुलेट करना है गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट मेथड। इजी, पहले कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट तो दिया हुआ है आपको, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया हुआ है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे, फिर सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट जैसे निकल गया वैसे निकाल लेंगे। क्या, किस मेथड से निकालना है, कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट, और क्या कैलकुलेट करना है, गुड। चलो यही स्टार्ट करते हैं बच्चों। आंसर नंबर 14। तो सबसे पहले फर्स्ट आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है बच्चों। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 4 लाख, सही है। अब कैलकुलेट कर लेते हैं हम नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, नॉर्मल प्रॉफिट का कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड है 6 लाख, 6 लाख दिया हुआ है, क्या कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 8 डिवाइड बाय 100। तो ये निकल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा बच्चों, 6 लाख का 8% निकाल लो, कितना आएगा, कितना आया, 48,000। तो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट, थर्ड सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 4 लाख और नॉर्मल प्रॉफिट है 48,000, सही है ना बच्चों। 6 लाख का 8%, कैलकुलेट करो, 6 लाख का 8%, हाँ 48,000।
तो सुपर प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट सॉरी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट आ गया कितना है बच्चों, देखो 3,52,000। मैंने बताया था ना बच्चे आपको, बाकी जो हमने सुपर प्रॉफिट जब मेथड से किए थे वैसे ही निकालना है सारा। एवरेज प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉय नहीं है तो दोनों मेथड लगा हो, दोनों साइड अप्रोच से, एसेट साइड अप्रोच या लायबिलिटी साइड अप्रोच से निकाल लेंगे। फिर एवरेज प्रॉफिट, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकाली, फिर सुपर प्रॉफिट। अब किस मेथड से करना, बस उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट मेथड। और उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बताओ, वैल्यू ऑफ गुडविल। और वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकालेंगे यहाँ पे, किस मेथड से, कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट मेथड। तो कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट, मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। वैसे तो हर क्वेश्चन का आंसर जब दोगे, ये वैल्यू ऑफ गुडविल का जो क्वेश्चन होगा वहां पे आपको फॉर्मूला लिखना ही है बच्चों। मैं बार बार कहती हूँ कि फॉर्मूला लिखना भूलना मत, फॉर्मूला लिखना, देन वैल्यू पुट करना, फिर आंसर निकालना। क्योंकि उसका जो नंबर रहता है, नंबर एक नंबर या हाफ नंबर तो फॉर्मूला का भी रहता है, समझ गए। तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100, सही है, डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट कितना है बच्चों, 3,52,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट 8। तो अब निकाल लो, 3,52,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 8 तो आया 4 लाख, तो नहीं 44 लाख आया, 44 लाख आया वैल्यू ऑफ गुडविल। एक सेकंड बच्चा आंसर देख ले, तो सही तो है अपना। आंसर कितना आया इसका, सही है, 44 लाख ही आए वैल्यू ऑफ गुडविल। थोड़ा हाईएस्ट अमाउंट है ना, तो मुझे लगा कि गलत तो नहीं हो गया, सही है, 44 लाख ही आएगा वैल्यू ऑफ गुडविल। समझ गए, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है बट इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, गुडविल वैल्यूएशन या वैल्यू ऑफ गुडविल बोल दो, बात बराबर है। और मैंने सारे कॉन्सेप्ट कवर करवाए हैं, एक एक जितने भी मेथड्स थे, मेथड के सारे फॉर्मूले, किस स्टेप कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, मैं शॉर्टकट यूज नहीं करती हूँ, बहुत डिटेल में जाके समझाती हूँ आपके 12th लेवल तक। और मुझे लगता है आगे आप सीटी की तैयारी करो तो थोड़ा बहुत वो भी कॉन्सेप्ट ले आती हूँ ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, समझ रहे हो बच्चों। तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब चैप्टर नंबर 3 नेक्स्ट क्लास जब लेंगे तो चैप्टर 3 होगा। और चैप्टर 3 का वो कौन सा, चैप्टर 3 का नाम क्या बच्चों, हाँ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ये वाला है आपका नेक्स्ट चैप्टर। और वो कल से ही मैं स्टार्ट कर दूँ, वो चैप्टर थोड़ा बड़ा है, जैसे चैप्टर 1 था ना वैसे वो चैप्टर बड़ा है। और ये जो मैंने आपको वैल्यू ऑफ गुडविल करवाया ना, ये आगे जाके सारे चैप्टर में आने वाले बच्चों। बस मेथड पता होना चाहिए, मेथड आपको बता दिए और उसके फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फिर इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।